जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पदार्थ को मन देखता है वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। जब चित्त चेता कि यह पदार्थ है, तब आगे पदार्थ हुआ। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। हे राम जी, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो। अहंकार नाम रूपात्मक है और देह तथा वर्णाश्रम में माया से कल्पित है। जब अहंकार से रहित होकर देखोगे तब केवल सच्चिदानंद आत्मपद शेष रहेगा, और जब उस पद को अपना स्वरूप जानोगे तब तुम ही सर्वात्म होकर विचरोगे और तुमको कोई दुख ना रहेगा। हे राम जी, मन ही संसार है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब मन की ही रचना है। मन ही सुमेरु है और मन ही तृण है। मन ही विश्व रूप होकर स्थित हुआ है। वह मन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे फल ही में समूचा वृक्ष होता है, वैसे ही मन में आत्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न मन कुछ वस्तु नहीं। ऐसा जानकर आत्मस्वरूप होगे। यह जो बंधन और मोक्ष संज्ञा है, इनका त्याग कर ना बंधन की वांछा करो और ना मोक्ष की इच्छा करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 37। देवी बोली, हे लीले, जो पुरुष अविदित वेद है, अर्थात जिसने जानने योग्य पद नहीं जाना, वह बड़ा पुण्यवान भी हो तो भी उसको अंतवाहकता नहीं प्राप्त होती। अंतवाहक शरीर भी झूठ है, क्योंकि संकल्प रूप है। इससे जितना जगत तुझको भासता है वह कुछ उपजा नहीं। शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थिर है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो यह सब जगत संकल्प मात्र है, तो भाव और अभाव रूप पदार्थ कैसे होते हैं? अग्नि उष्ण रूप है, पृथ्वी स्थिर रूप है, बर्फ शीतल है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता है, कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म पदार्थ है, ग्रहण, त्याग, जन्म, मरण होता है
और मृतक हुआ फिर जन्मता है इत्यादि सत्ता कैसे भासती है? देवी बोली, हे लीले, जब महाप्रलय होता है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त होते हैं और काल की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। उसके पीछे अनंत चिदाकाश सब कलनाओं से रहित और बोधमात्र ब्रह्म सत्ता ही रहती है। उस चैतन्य मात्र सत्ता से जब चित्त संवित होती है तब चैतन्य संवित में आपको तेज अणु जानता है। जैसे स्वप्न में कोई आपको पक्षी रूप उड़ता देखे वैसे ही दिखता है। इससे स्थूलता होती है, वही स्थूलता ब्रह्मांड रूप होती है। उससे तेज अणु को ब्रह्मा रूप जानता है, फिर ब्रह्मा रूप होकर जगत को रचता है। जैसे जैसे ब्रह्मा चेतता जाता है वैसे ही वैसे स्थूल रूप होता जाता है। आदि रचना ने जैसा निश्चय किया है कि यह ऐसे हो और इतने काल रहे, उसका नाम नीति है। जैसे आदि रचना नियत की है वह ज्यों की त्यों होती है, उसके निवारण करने को किसी की सामर्थ्यता नहीं। वास्तव में आदि ब्रह्मा भी अकारण रूप है, अर्थात कुछ उपजा नहीं तो जगत का उपजना मैं कैसे कहूं? हे लीले, कोई स्वरूप से नहीं उपजा, परंतु चेतना संवेदन के फुरने से जगत आकार होकर भासता है। उसमें जैसे निश्चय होता है वैसे ही स्थित है। अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है और पृथ्वी स्थिर रूप है। जैसे उपजे है वैसे ही स्थित है। हे लीले, जो चेतन है उस पर यह नीति है कि वह उपदेश का अधिकारी है, और जो जड़ है उसमें वही जड़ता स्वभाव है। जो आदि चित्त संवित में आकाश का फुरना हुआ है तो आकाश रूप होकर ही स्थित हुआ। जब काल का स्पंद फुरता है तब वही चेतन संवित काल रूप होकर स्थित होता है। जब वायु का फुरना होता है तब वही संवित वायु रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी नाना रूप होकर स्थित हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म रूप होकर चेतन संवित ही स्थित हो रहा है। जैसे स्वप्न में चेतन संवित ही पर्वत वृक्ष रूप होकर स्थित होता है, वैसे ही चेतन संवित जगत रूप होकर स्थित हुआ है। हे लीले, जैसे आदि नीति ने पदार्थों के संकल्प रूप धारे है वैसे ही स्थित है। उसके निवारण करने की किसी की सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि चेतन का तीव्र अभ्यास हुआ है। जब यही संवित उलटकर और प्रकार स्पंद हो तब और ही प्रकार हो, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, यह जगत सत नहीं। जैसे संकल्प नगर भ्रम सिद्ध है और जैसे स्वप्न पुरुष ध्यान नगर असतरूप होता है, वैसे यह जगत भी असतरूप है और अज्ञान से सत की नाई भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि के आदि में तन्मात्र सत्ता होती है और उस तन्मात्र सत्ता का आभास किंचन स्वप्न सृष्टि का कारण होता है, वैसे यह जागृत जगत के आदि तन्मात्र सत्ता होती है और उससे किंचन अकारण रूप यह जगत होता है। हे लीले, यह जगत वास्तव में कुछ उपजा नहीं, असत ही सतकिनाई होकर भासता है। जैसे स्वप्न की अग्नि स्वप्न में असत ही सतरूप हो भासती है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत सत भासता है और जन्म, मृत्यु और कर्मों का फल होता है, सो भी तू श्रवण कर। हे लीले, बड़ा और छोटा जो होता है सो देश, काल और द्रव्य से होता है। एक बाल्य अवस्था में
मृतक होते हैं और एक यौवन अवस्था में मृतक होते हैं, जिसके देश काल और द्रव्य की चेष्टा यथाशास्त्र होती है, उसकी गति भी शास्त्र के अनुसार होती है। और जो चेष्टा शास्त्र के विरुद्ध होती है तो आयु भी वैसे ही होती है। एक क्रिया है जिससे आयु वृद्धि होती है और एक क्रिया से घट जाती है। इसी प्रकार देश, काल, क्रिया, द्रव्य आयु को घटाने बढ़ाने वाले हैं। उसमें जीवों के शरीर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में स्थित है। यह आदि नीति रची गई है। युगों की मर्यादा जैसे है वैसे ही है। 100 दिव्य वर्ष कलयुग के, 200 दिव्य वर्ष द्वापर के, 300 त्रेता के और 400 सतयुग के है। यह दिव्य वर्ष है। लौकिक वर्षों के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग है। 12,96,000 वर्ष त्रेता है और 17,28,000 वर्ष सतयुग है। इस प्रकार युगों की मर्यादा है जिनमें जीव अपने कर्मों के फल से आयु भोगते हैं। हे लीले, जो पाप करने वाले हैं वह मृतक होते हैं और उनको मृत्यु काल में भी बड़ा कष्ट होता है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, मृतक होने पर सुख और दुख कैसे होते हैं और कैसे उन्हें भोगते हैं? देवी बोली, हे लीले, जीव की 3 प्रकार की मृत्यु होती है। एक मूर्ख की, दूसरी धारणाभ्यासी की और तीसरी ज्ञानवान की। उनका भिन्न भिन्न वृत्तांत सुनो। हे लीले, जो धारणाभ्यासी है वह मूर्ख भी नहीं और ज्ञानवान भी नहीं। वह जिस इष्ट देवता की धारणा करते हैं, शरीर को त्याग के उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। और जो ब्रह्माभ्यासी है पर उनको पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हुई, उनका सुख से शरीर तो छूटता है। जैसे सुषुप्ति हो जाती है वैसे ही धारणाभ्यासी शरीर त्यागता है और फिर सुख भोगकर आत्म तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञानवान का शरीर भी सुख से छूटता है, उसको भी यत्न कुछ नहीं होता और उस ज्ञानी के प्राण भी वही लीन होते हैं और वह विदेह मुक्त होता है। जब मूर्ख की मृत्यु होने लगती है तो उससे बड़ा कष्ट होता है। मूर्ख वही है जिसकी अज्ञानियों की संगति है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं विचरता और सदा विषयों की ओर धावता और पापाचार करता है। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। हे लीले, जब मनुष्य मृतक होने लगता है तब पदार्थों से आसक्ति बुद्धि जो बंधी थी उससे वियोग होने लगता है और कंठ रुक जाता है, नेत्र फट जाते हैं और शरीर की कांति ऐसे विरूप हो जाती है जैसे कमल फूल कटा हुआ कुम्हिला जाता है। अंग टूटने लगते हैं और प्राण नाड़ियों से निकलते हैं। जिन अंगों से तादाद में संबंध हुआ था और पदार्थों में स्नेह था, उनसे वियोग होने लगता है। इससे बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डालने से कष्ट होता है, वैसे ही उसको भी कष्ट होता है। सब पदार्थ भ्रम से भासते हैं। पृथ्वी आकाश रूप और आकाश पृथ्वी रूप भासते हैं। निदान महाविपर्य दशा में प्राप्त होता है और चित्त की चेतनता घटती जाती है।
ज्यों ज्यों चित्त की चेतनता घटती जाती है, त्यों त्यों पदार्थ के ज्ञान से अंधा होता जाता है। जैसे सायंकाल में सूर्य अस्त होता है तो भ्रांतिमान नेत्र को दिशा का ज्ञान नहीं रहता, वैसे ही इसको पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता और कष्ट का अनुभव करता है। जैसे आकाश से गिरता है और पाषाण में पिसा जाता है, जैसे अंधकूप में गिरता है और कोल्हू में पेरा जाता है, जैसे रथ से गिरता है और गले में फांसी डाल के खींचा जाता है, और जैसे वायु से तरंगों में उछलता और बड़वाग्नि में जलता कष्ट पाता है, वैसे ही मूर्ख मृत्यु काल में कष्ट पाता है। जब पुर्यष्टक का वियोग होता है तब मूर्छा से जड़ता हो जाती है और शरीर अखंडित पड़ा रहता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जब जीव मृतक होने लगता है तब उसको मूर्छा कैसे होती है? शरीर तो अखंडित पड़ा रहता है, कष्ट कैसे पाता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ जीव ने अहंकार भाव को लेकर कर्म किए हैं वे सब इकट्ठे हो जाते हैं और समय पाके प्रकट होते हैं। जैसे बोया बीज समय पाके फल देता है, वैसे ही उसको कर्म वासना सहित फल आन प्राप्त होता है। जब इस प्रकार शरीर छूटने लगता है तब शरीर की तादात्म्यता और पदार्थों के स्नेह से वियोग से उसको कष्ट होने लगता है। प्राणपान की जो कला है और जिसके आश्रय शरीर होता है सो टूटने लगता है। जिन स्थानों में प्राण फुरते थे उन स्थानों और नाड़ियों से निकल जाते हैं, और जिन स्थानों से निकलते हैं वहां फिर प्रवेश नहीं करते। जब नाड़ियां जर्जरीभूत हो जाती हैं और सब स्थानों को प्राण त्याग जाते हैं, तब यह पुर्यष्टक शरीर को त्याग निर्वाण होता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है और पत्थर की शिला जड़ीभूत होती है, वैसे ही पुर्यष्टक शरीर को त्याग कर जड़ीभूत हो जाती है और प्राण अपान की कला टूट पड़ती है। हे लीले, मरना और जन्म भी भ्रांति से भासता है, आत्मा में कोई नहीं। सम्मित मात्र में जो संवेदन फुरता है सो अन्य स्वभाव से सत्य की नहीं होकर स्थित होता है, और मरण और जन्म उसमें भासते हैं, और जैसी जैसी वासना होती है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे कोई पुरुष नदी में प्रवेश करता है तो उसमें कहीं बहुत जल और कहीं थोड़ा होता है, कहीं बड़े तरंग होते हैं और कहीं सोम जल होता है, पर वे सब सोम जल में ही होते हैं। वैसे ही जैसी वासना होती है उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है, और अध ऊर्ध्व मध्य वासना रूपी गड्ढे में गिरते हैं। शुद्ध चैतन्य मात्र में कोई कल्पना नहीं। अनेक शरीर नष्ट हो जाते हैं और चैतन्य सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। जो चैतन्य सत्ता भी मृतक हो तो एक के नष्ट हुए सब नष्ट हो जाए, पर ऐसे तो नहीं होता। चैतन्य सत्ता से सब कुछ सिद्ध होता है। जो वह न हो तो कोई किसी को न जाने। हे लीले, चैतन्य सत्ता न जन्मती है और न मरती है। वह तो सर्व कल्पना से रहित केवल चिन्ह मात्र है। उसका
किसी काल में कैसे नाश हो। जन्म मरण की कल्पना संवेदन में होती है, अचेत चिन्मात्र में कुछ नहीं हुआ। हे लीले, मरता वही है जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है। जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव नहीं, वह कैसे मरे। जीव को जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो, तब बंधनों से मुक्त हो। वासना ही इनके बंधन का कारण है। जब वासना से मुक्त होता है, तब बंधन कोई नहीं रहता। हे लीले, आत्म विचार से ज्ञान होता है और ज्ञान से दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ, तब सब वासना नष्ट हो जाती है। यह जगत उदय हुआ नहीं, परंतु उदय हुए कि नहीं वासना से भासता है। इसे वासना का त्याग करो। जब वासना निवृत्त होगी, तब फिर बंधन कोई न रहेगा। लीला ने पूछा, हे देवी, यह जीव मृतक कैसे होता है और जन्म कैसे लेता है? मेरे बोध की वृद्धि के निमित्त फिर कहो। देवी बोली, हे लीले, प्राण अपान की कला के आश्रय यह शरीर रहता है और जब मृतक होने लगता है, तब प्राणवायु अपने स्थान को त्यागता है और जिस स्थान की नाड़ी से वह निकलता है, वह स्थान शिथिल हो जाता है। जब पूर्वी अष्टक शरीर से निकलता है, तब प्राण कला टूट पड़ती है और चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है। तब परिवार वाले लोग उसको प्रेत कहते हैं। हे लीले, तब चित्त की चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है और केवल चैतन्य जो ब्रह्म सत्ता है, सो ज्यों की त्यों रहती है, जो स्थावर जंगम सर्व जगत और आकाश, पहाड़, वृक्ष, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थों में व्याप रहा है और उदय अस्त से रहित है। हे लीले, जब मृत्यु मूर्छा होती है, तब प्राण पवन आकाश में लीन होते हैं। उन प्राणों में चैतन्यता होती है और चैतन्यता में वासना होती है। ऐसी जो प्राण और चैतन्य सत्ता है, स्व वासना को लेकर आकाश में आकाश रूप स्थित होती है। जैसे गंध को लेकर आकाश में वायु स्थित होता है, वैसे ही वासना को लेकर चैतन्य स्थित होती है। हे लीले, उस अपनी वासना के अनुसार उसे जगत फुराता है। वह देश, काल, क्रिया और द्रव्य सहित देखता है। मृत्यु भी दो प्रकार की है, एक पापात्मा की और दूसरी पुण्यात्मा की। पापी तीन प्रकार के हैं, एक महापापी, दूसरे मध्यम पापी और तीसरे अल्प पापी। ऐसे ही पुण्यवान भी तीन प्रकार के हैं, एक महापुण्यवान, दूसरा मध्यम पुण्यवान और तीसरा अल्प पुण्यवान। प्रथम पापियों की मृत्यु सुनिए। जब बड़ा पापी मृतक होता है, तब वह जर्जरीभूत हो जाता है और घन पाषाण की नाई सहस्त्रों वर्षों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। कितने ऐसे जीव हैं जिनको उस मूर्छा में भी दुख होता है। बाहर इंद्रियों को दुख होता है, तब उसके राग द्वेष को लेकर चित्त की वृत्ति हृदय में स्थित होती है। वैसे ही पाप वासना का दुख हृदय में होता है और भीतर से जलता है। इस प्रकार जड़ीभूत मूर्छा में रहता है। इसके अनंतर उसको फिर चैतन्यता फुराती है, तब अपने साथ शरीर देखता है, फिर नरक भोगता है और चिरकाल पर्यंत नरक भोग के बहुतेरे जन्म पशु आदि को के लेता है और महानीच और दरिद्री निर्धनों के गृह में जन्म लेकर वहां भी दुख से तप्त रहता है। हे लीले,
यह महापापियों की मृत्यु तुझसे कही। अब मध्यम पापी की मृत्यु सुन। जब मध्यम पापी की मृत्यु होती है तब वह भी वृक्ष किनाई मूर्छा से जड़ीभूत हो जाता है और भीतर दुख से जलता है। जड़ीभूत से थोड़े काल में चिर चेतनता पाता है, फिर नरक भुगतता है और नरक भोग के तिर्यक आदि योनि भुगतता है। उसके पीछे वासना के अनुसार मनुष्य शरीर पाता है। अब अल्प पापी की मृत्यु सुनो। हे लीले, जब अल्प पापी मृतक होता है तब मूर्छित हो जाता है और कुछ काल में उसको चेतनता फुरती है, फिर नरक में जाकर भुगतता है, फिर कर्मों के अनुसार और जन्मों को भुगतता है और फिर मनुष्य शरीर धारण करता है। हे लीले, यह पापात्मा की मृत्यु कही। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की